मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कॉमनेस्ट डिजॉर्डर है, नियोप्लाज्म, या उसको बोलते हैं ट्यूमर। नियो मीन्स होता है न्यू, प्लाज्म मतलब होता है डिवीजन। यानी हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन होते हैं वो नॉर्मल डिवीजन तो हर समय होते रहता है अपना, जो अलग अलग ऑर्गन में अपने हिसाब से, जहाँ जरूरत के हिसाब से वहाँ पर डिवीजन अपना होते रहता है, जो नॉर्मल डिवीजन होती है। लेकिन जरूरत नहीं है बॉडी में सेल की जरूरत नहीं है। जैसे ऐसे कब होती है सेल डिवीजन हमारे बॉडी में दो काम के लिए होती है। क्या काम करने के लिए? एक, बॉडी को ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ, और दूसरा हीलिंग के लिए, है ना। कहीं पे वुंड में हीलिंग होने के लिए या बॉडी ग्रोथ के लिए दो ही जगह सेल डिवीजन होती है नॉर्मल में। लेकिन ये दो के अलावा बिना किसी बॉडी के ग्रोथ का, बिना हीलिंग का, जब भी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसी को बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। यानी द अबनॉर्मल एक्सेसिव सेल डिवीजन इन बॉडी नोन एज नियोप्लाज्म। या आप ये भी बोल सकते हैं कि द एक्सेसिव सेल डिवीजन इन बॉडी विदाउट एनी पर्पस, यानी बिना पर्पस का जब सेल डिवीजन जब ज़्यादा होता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। दूसरी बात है, एक्सेस सेल डिवीजन होकर यह स्वेलिंग जैसा सब्सटेंस बनता है जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर जो कि एक गांठ बोलते हैं, इसको तरह से गांठ बोलते हैं। तो लगभग जितने भी हमारे बॉडी में नियोप्लाज्म है वो सारे नियोप्लाज्म गांठ बनता है, ट्यूमर बनता है, सॉलिडिफिकेशन बनता है, एक्सेप्ट ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ये दो ऐसे नियोप्लाज्म है जिसमें लिक्विफाई हो जाता है कैंसर सेल, लिक्विफेक्टिव जैसा होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। दो को छोड़ करके बाकी जितने भी ट्यूमर हम लोग के बॉडी में होता है, नियोप्लाज्म है, वो ट्यूमर का फॉर्म करता है। ट्यूमर और दो नियोप्लाज्म क्या है, लिक्विड जैसा होता है, और बाकी जो होता है वो ट्यूमर के जैसा होता है। ये सॉलिड जैसा बनने को बोलते हैं ट्यूमर कहते हैं। तो हम लोग बात हुई, चले थे लोग कि आखिर ये हो क्यों जाता है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो नॉर्मल सेल है, इस नॉर्मल सेल में होता है इंटरफेज में क्रोमोसोम है। क्या होता है, जब किसी कारण से जब इसमें साइटोकाइन्स के कारण इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, तो प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, और उसके बाद टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि दो डॉटर सेल बन जाते हैं, छोटा छोटा। टेलोफेज में दो डॉटर सेल बन जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें आगे चल के G0, G1, S और G2 फेज तब ये होता है, तब जाकर के ये एक नॉर्मल सेल बनता है। यानी माइटोसिस डिवीजन दो तरह का होता है। माइटोसिस फर्स्ट, जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, और दूसरा होता है माइटोसिस सेकेंड, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। यहाँ पर इससे दो बात होती है। यहाँ पे इधर में होती है डिवीजन फेज और इधर होती है मैचुरेशन फेज। डिवीजन फेज और मैचुरेशन फेज ये दो मिल करके तब जाकर के एक सेल डिवीजन कंप्लीट होती है हमारे बॉडी में। तो दो फेज होती है तब जाकर सेल बनता है। लेकिन अब क्या होता है, ये तो हो गया नॉर्मल बातें। अब क्या है कि अगर बाय द वे हमारे बॉडी में सेल की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये दोनों फेज कंप्लीट करके हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेल बनता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फेज गायब हो जाता है, सिर्फ यही फेज होती है, वह कंडीशन भी ट्यूमर को बनता है। अब इसके बारे में आगे चलते हैं हम लोग। पहले कि सेल डिवीजन होती क्यों, किस वजह से? इसी प्रोसेस से होती है। जरूरत के हिसाब जरूरत नहीं होती है, उसके बाद डिवीजन जब हो जाती है तब उसको हम लोग बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं। नियो मतलब नया ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे नया ग्रोथ, उसी को बोलते हैं हम लोग नियोप्लाज्म बोलते हैं। मांस जैसा स्ट्रक्चर बनता है तो ट्यूमर बोलते हैं। अब आइए बात चलते हैं हम लोग कि इसमें हम लोग बोले हैं कि दो तरह का डिवीजन होता है। एक में क्या होता है कि एक्सेस डिवीजन हुआ है लेकिन पूरा फेज हो करके,
दूसरा क्या बोलता है, एक्सेस डिवीजन होता है लेकिन आधा कंप्लीट होती है, मतलब कि डॉटर सेल बनेगा और डॉटर सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। यानी इस तरह से हमारे बॉडी में जब दोनों फेज कंप्लीट होकर जब सेल ज्यादा बनता है तो वह सेल नॉर्मल सेल कहलाएगा। यानी कि नॉर्मल सेल का मतलब होता है स्ट्रक्चर नॉर्मल कहलाएगा। ध्यान दीजिए गौर से, है तो एक्सेस सेल बन रहा है, एक्सेस सेल बन रही है, लेकिन एक में क्या हो रही है कि दोनों फेज हो के जब बन रही है तब उसको बोलेंगे नॉर्मल सेल बोलेंगे, नॉर्मल सेल। और जब सिर्फ एक फेज के द्वारा ही जब बनता है ना वनली, तो इसको बोलेंगे जिसमें क्या हो रही है, अब नॉर्मल सेल बन रही है, इमैच्योर सेल बन रही है, इमैच्योर। एक में बन रहा है नॉर्मल मतलब मैच्योर सेल, एक्स्ट्रा बट मैच्योर सेल, एक बना एक्स्ट्रा एंड इमैच्योर सेल। यानी एक्स्ट्रा एंड नॉर्मल सेल, एक्स्ट्रा एंड मैच्योर सेल और एक्स्ट्रा एंड इमैच्योर सेल। तो एक्स्ट्रा और मैच्योर सेल जब बन रही है तो ऐसा सेल जो एक्स्ट्रा बन रही है और नॉर्मल जैसा ही होता है तो उसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। और एक ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है, यह अब इमैच्योर सेल है, तो एक्स्ट्रा सेल इमैच्योर बनने को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट बोलते हैं, मैलिग्नेंट का मतलब होता है खतरनाक, बेनाइन का मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब वह बेनाइन जो होती है वो ठीक हो सकता है, मैलिग्नेंट ठीक नहीं हो सकता है। मैलिग्नेंट जो होता है वो डेंजरस बनता है। तो हम लोग बोले दो तरह का ट्यूमर बनता है, एक ऐसा ट्यूमर बनता है जिसमें दोनों ट्यूमर एक्सेस बना है, दोनों में एक्सेस सेल डिवीजन होती है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होती है कि ज्यादा सेल बनता है लेकिन नॉर्मल जैसा रहता है, हुआ उसका हर चीज नॉर्मल जैसा होता है। लेकिन मैलिग्नेंट में इमैच्योर सेल बनता है, एक्स्ट्रा बनता है लेकिन इमैच्योर बनता है। इस तरह से ट्यूमर दो तरह का होता है, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हम क्या बोले हैं, बेनाइन ट्यूमर में पूरा फेज हो करके बनता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में हाफ फेज होकर बनता है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं लोग कि ट्यूमर जो होती है दो तरह का हो गया, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों के बारे में थोड़ा समझ लें हम लोग धीरे धीरे। दोनों में हम लोग डिफरेंस भी देखते चले जाते हैं। देखिए ट्यूमर दो तरह का हुआ, एक हुआ बेनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए क्या बोले हम लोग, एक्सेस सेल बनता है लेकिन इस सेल क्या होता है, एक नॉर्मल सेल जैसा होता है। एक्सेस सेल बना है लेकिन नॉर्मल सेल जैसा होता है, एक्सेस सेल बनता है लेकिन नॉर्मल सेल जैसा होता है, नॉर्मल सेल जैसा होता है ना। इसमें क्या होता है, एक्सेस सेल बनता है लेकिन क्या होता है, इमैच्योर सेल होती है ना, जैसा तैसा उसका शेप रहता है, सही सेल नहीं रहता उसका शेप, है ना। तो एक्सेस सेल बात इमैच्योर, तो इसको बोलते हैं बेनाइन और इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। दोनों में कैरेक्टर क्या होगी कि बेनाइन ट्यूमर के जो ग्रोथ होता है, बेनाइन ट्यूमर जिसमें कि हम लोग इसका नोमेनक्लेचर से पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेनाइन ट्यूमर को हम ओमा कहते हैं, सफिक्स वर्ड जब भी बोलते हैं उसको तो लास्ट में ओमा लिखते हैं, OMA। जैसे बोन में अगर होगा बेनाइन ट्यूमर तो ऑस्टियोमा, कार्टिलेज में होगा कॉन्ड्रोमा, मसल्स में होगा मायोमा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में होगा एडिनोमा, अगर स्किन पे होगा या म्यूकस एपिथेलियम पे होगा पैपिलोमा, अगर फाइब्रस टिश्यू में होगा फाइब्रोमा, न्यूरॉन टिश्यू में होगा तो न्यूरोमा या ग्लियोमा। ये होता है बेनाइन ट्यूमर का। मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, इसमें सफिक्स वर्ड जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग यूज करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में कार्सिनोमा यूज करते हैं और कनेक्टिव टिश्यू में और मस्कुलर टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में, तीनों में यूज करते हैं सार्कोमा यूज करते हैं। जैसे अगर मैलिग्नेंट अगर कैंसर अगर एपिथेलियल टिश्यू में होगा, जैसे ग्लैंड में हो गया क्या बोलेंगे, एडिनोकार्सिनोमा बोलेंगे। ब्रेस्ट में हो गया ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रोस्टेट एडिनोकार्सिनोमा, उसका स्किन में हो गया स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा यूज करना है। वही अगर बात बोन में हो गया ऑस्टियोसार्कोमा, कार्टिलेज में हो गया कॉन्ड्रोसार्कोमा, क्योंकि ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव में आ गया तो सार्कोमा यूज करते हैं। मसल्स में हो गया, मसल्स में दो होता है,
अगर बाय द वे स्मूथ मसल्स में होता है तो लियोमायोसार्कोमा, कनेक्टिव टिश्यू में होता है तो रैप्डोमायोसार्कोमा बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि नोमेनक्लेचर हम लोग उसको हम लोग बेनाइन में सीधे ओमा बोलते हैं, मैलिग्नेंट में हम लोग कार्सिनोमा या सार्कोमा यूज करते हैं। इतना हम लोग आ गया नोमेनक्लेचर में। अगला डिफरेंस क्या होता है कि जो बेनाइन ट्यूमर जो होती है, बेनाइन ट्यूमर इसका जो पहले हम लोग उसके मास लेवल में चलते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर जो होता है वह उसका जो एक्सिस होता है वह नॉर्मल होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक्सिस नॉर्मल नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हार्ड होता है। तो बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट कौन होता है? सारे बेनाइन ट्यूमर सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट ऑस्टियोमा और कॉन्ड्रोमा को छोड़ के। मैलिग्नेंट ट्यूमर सब का सब हार्ड होता है एक्सेप्ट हेमेंजियोकार्सिनोमा को छोड़ करके। हेमेंजियोमा जो होता है ये आपका जो होता है कैंसर है, लेकिन यह क्या होता है वह सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट जो बेनाइन ट्यूमर होता है उसका स्प्रेड जो होती है वो लिमिट एरिया में होती है, वो स्प्रेड नहीं करती है। मैलिग्नेंट जो होता है वो स्प्रेड करता है। बेनाइन में मेटास्टेसिस नहीं होती है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं फैलती है। जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फैलती है। बेनाइन ट्यूमर जो होती है उसका मार्जिन जो होता है रेगुलर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो मार्जिन होता है वो इरेगुलर होता है मार्जिन उसका, जिस तरह से जिगजैग जिगजैग मिलेंगे। बेनाइन ट्यूमर जो होता है उसको रिमूव करने पे दोबारा ग्रोथ नहीं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करने पे बार बार ग्रोथ होती है वहाँ पर। बेनाइन ट्यूमर जो होती है उसका जो सराउंडिंग एरिया जो होती है वो कंप्रेस होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में सराउंडिंग एरिया इन्वेड रहता है, ऐसा लगता है कि उस एरिया को इन्वेड कर रहा हो। बेनाइन ट्यूमर जो होती है इसका इसकी वजह से हानि कब होती है? जब इंडोक्राइन ग्लैंड में होता है तब हानि होता है, किसी डक्ट में होता है तो हानि होता है, कैनाल में होता है तब हानि होता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑलवेज हानिकारक है, जहाँ भी रहता है वहाँ पे हानिकारक होती है। बेनाइन ट्यूमर में कभी ब्लीडिंग नहीं होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हेमरेजिक कंडीशन होती है, वहाँ ब्लीडिंग होती रहती है। बेनाइन ट्यूमर में बॉडी का जो वेट होता है उसमें कोई अंतर नहीं होती एनर्जी में। मैलिग्नेंट ट्यूमर में बॉडी का वेट डिक्रीज करता है, एनर्जी लेवल उसका घटता है, डिक्रीज हो जाता है। जो बेनाइन ट्यूमर का जो सेल होता है उसमें एडहेशन पावर होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स में एडहेशन पावर लॉस रहता है। बेनाइन ट्यूमर के सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स रहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स में रिसेप्टर्स नहीं रहता है। बेनाइन ट्यूमर के सेल्स में ग्लूकोज इंसुलिन के साथ एंटर करता है, मैलिग्नेंट सेल्स में ग्लूकोज बिना इंसुलिन का एंटर करता है। बेनाइन ट्यूमर में एटीपी का सिंथेसिस नॉर्मल होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में एटीपी का सिंथेसिस बहुत फास्ट होता है। बेनाइन ट्यूमर में सेलुलर मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर में सेलुलर मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। बेनाइन ट्यूमर में न्यूक्लियस जो होता है वह 2:2 न्यूक्लियस सेल के हाफ होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में न्यूक्लियस नॉर्मल से बड़ा होता है। इसका जो क्रोमैटिन है वो नॉर्मल होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो क्रोमैटिन होता है वो हाइपर क्रोमैटिन होता है। यानी कुल मिलाकर के एक बेनाइन ट्यूमर जो होती है उसका सेल एक नॉर्मल सेल के जैसा होती है, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर का जो सेल होता है वह एक अलग जैसा सेल बन जाता है, उसमें स्प्रेडिंग पावर हो जाती है। बेनाइन ट्यूमर में अमीबॉइड नेचर नहीं होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में अमीबॉइड नेचर होता है, क्योंकि बेनाइन ट्यूमर में अंदर में कैल्शियम मेंटेन रहता है, इसमें कैल्शियम बाहर निकल जाता है, कैल्शियम बाहर की तरफ लॉस कर जाता है। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कि उसका जो सेल है अमीबॉइड हो जाता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो आसानी से फैलता है। यह है बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस। जो बेनाइन ट्यूमर जो होती है वो बेनाइन ट्यूमर जो होती है उस केस में जनरली क्या होती है हम लोग कि जो ट्यूमर का जो साइज होता है वो रेस्ट्रिक्ट रहती है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में ट्यूमर का जो साइज है वो अबनॉर्मल ग्रोथ करते रहता है और बढ़ते चला जाता है। नेक्स्ट, बेनाइन ट्यूमर का स्प्रेड नहीं होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड करती है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर का स्प्रेड कैसे कैसे होता है? एक तो होता है बाय कंटिन्यूटी, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जस्ट वो लीवर में था, लीवर से डायरेक्ट पैंक्रियाज में चला जाता है, लीवर से डायरेक्ट पैंक्रियाज में चला जाता है, बाय कंटिन्यूटी। दूसरा है बाय कंटिन्यूटी,
मतलब वो क्या होता है कि जैसे पेनिट्रेट करके लेयर को चला जाता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पेक्टोरस मसल्स को पार करके और लंग्स में चला जाता है। लंग्स में कैंसर है, डायफ्राम को पार करके लीवर में चला जाता है। अगला होता है बाई लिम्फेटिक, बहुत नेक्स्ट, यह सबसे कॉमनेस्ट स्प्रेड होता है। लिम्फेटिक स्प्रेड सबसे कॉमन होता है, जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो स्प्रेड किया जाता है, लिम्फेटिक स्प्रेड। नेक्स्ट होता है बाय वेसल्स, वेन के द्वारा, आर्टरी के द्वारा भी ये फैलता है। नेक्स्ट होता है बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के सहारे भी ट्यूमर जो होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में वो फैलता है। इस तरह से मेलिग्नेंट ट्यूमर का स्प्रेडिंग होती है, बेनाइन ट्यूमर स्प्रेड नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं इटियोलॉजी। ट्यूमर का इटियोलॉजी क्या है? एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पता नहीं चलता है कि ये किस वजह से कैंसर या ट्यूमर हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ कॉज उसमें पॉसिबल है, जैसे रिपीटेड फ्रिक्शन, रिपीटेड ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा हो उस पर ट्रॉमा अगर एक्सपोज करते हैं तब, स्मोकिंग, डाई, केमिकल, रेडिएशन कोई भी रेडिएशन जो होती है वो एक्सपोज कर सकती है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हार्मोन्स, जीन, बैक्टीरिया में जैसे आता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, उसका वायरस जैसे HLV वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, ये सब जो होता है कैंसर प्रोड्यूस करने वाले वायरस होते हैं। तो ऐसे तो एजेंट पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ एजेंट जो होता है ना, वो फैक्टर रहता है जिसके कारण हुआ में भी कोई ग्रोथ कर सकता है। अगला आते हैं बात इसका डायग्नोसिस। कैंसर का ट्यूमर का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? तो पहला होता है हिस्टोपैथोलॉजी के द्वारा, बायोप्सी के द्वारा हम लोग टिश्यू को स्प्रेड निकाल करके और उसको माइक्रोस्कोप में हम लोग जांच करके देखते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं हम लोग, हिस्टोपैथोलॉजी का स्लाइड बना करके और उसको हम लोग देखते हैं। अगर बात या तो पैप स्मेयर से भी देख के वो कर सकते हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजी से हम लोग करते हैं। दूसरा होता है कैंसर मार्कर टेस्ट। कैंसर मार्कर टेस्ट होता है ब्लड से जांच करते हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया, लीवर कैंसर के लिए होती है, इस तरह से कैंसर मार्कर टेस्ट होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर CT स्कैन। CT स्कैन से पता चलती है, लेकिन उतना अच्छा कंफर्म नहीं होती है जितना अच्छा बायोप्सी से पता चलती है ना, हिस्टोपैथोलॉजी से उतना अच्छा से पता नहीं चलती है उसमें। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग उसमें MRI से और PET, पोजिट्रॉन इमिशन टेस्ट, इससे जो होता है वो पता चल जाता है वो ट्यूमर का या कैंसर का। बाकी बातें जो इन्वॉल्व जैसे होंगी ऑर्गन, उसके अनुसार पता करते हैं। नेक्स्ट जो ट्यूमर के बारे में अगला बात है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट जो होता है रेडियोथेरेपी है, केमोथेरेपी है, क्रायोथेरेपी है, सर्जरी है, जीन थेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है। इस तरह से हम लोग ट्यूमर का अलग अलग ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम लोग अलग अलग इलाज करते हैं। बाकी इसका जो होता है सर्जरी के दौरान रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग इसमें मेडिसिन करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ट्यूमर के अनुसार जैसे जैसे ट्यूमर होंगे उसके अनुसार उसमें होम्योपैथिक ड्रग्स दिया जाता है, काम करती है, लेकिन शुरुआत स्टेज में रहती है तब पता चलती है तब। तो चूंकि हम लोग ये ट्यूमर का एक जनरल कंडीशन था, हम लोग इसके बारे में डिटेल हम लोग 1 by 1 करके हम लोग आपको डिटेल आपको इसको बताएंगे कि इसका कैसे हुआ, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहेंगे पार्ट बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।